टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, उन टॉपिक्स से भी, करेक्ट, हम इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। सो सभी लोग जुड़ते चलेंगे मेरे साथ, सभी लोग जुड़ते चलेंगे मेरे साथ इस सीरीज में। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, जो मैं आप और टॉपिक वाइज चलते चलेंगे। जो जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, आपको टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में हम ये सीरीज को शुरू करेंगे। सो बिल्कुल भी चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर। क्विकली एक बार शेयर कर दो। तो क्वालिफिकेशन, वैलिब्रेशन, वैलिडेशन, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो आपको डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज क्वालिफिकेशन, व्हाट इज कैलिब्रेशन, व्हाट इज वैलिडेशन। ठीक है। देन वैलिडेशन के टाइप्स, तो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन। क्वालिफिकेशन के टाइप्स, आई क्यू, ओ क्यू, डी क्यू, पी क्यू, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, जितने भी क्वालिफिकेशन है उनके सब टाइप्स। तो अगर आपको वो पता होगा, थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिंपलियर एंड इजियर फॉर यू। ओके, चीजें बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी आप लोगों के लिए। आर वी गुड टू गो? यस, क्या सभी की एनर्जी हाई है? क्या सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं? चलिए चलिए चलिए, क्योंकि आज की जो सीरीज है, ये जो सीरीज है हमारी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पिन कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सो क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस एंड हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस to prove any process, procedure or method is consistent। जैसे एक्यूरेसी और प्रिसिशन होता है ना, वैसे ही आपका वैलिडेशन होता है। सो ये जो वैलिडेशन है माय डियर, ये आपका तीन टाइप का होता है। रेट्रोस्पेक्टिव, जो पहले की हिस्टोरिक कंसिडर करके, प्रोस्पेक्टिव जो आगे फ्यूचर का, और कॉन्करेंट जो करंट। रेट्रोस्पेक्टिव पहले का, प्रोस्पेक्टिव आगे का, कॉन्करेंट जो करंट है। सिमिलरली हमारे पास क्वालिफिकेशन आ जाता है। क्वालिफिकेशन इज आईक्यू, इंस्टॉल सही से हुआ है। डिजाइन, डिजाइन उसकी सही है। ऑपरेशन, इंस्टॉल होने के बाद सही सही चल रहा है। परफॉर्मेंस, जो उसके वेरिएबल्स, पैरामीटर्स थे, असेसमेंट्स थे, क्या उन पे वो खरा उतर रहा है। तो डिजाइन क्वालिफिकेशन प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन फॉर डिजाइन प्रोक्योरमेंट। इंस्टॉलेशन प्रोवाइड्स दैट इट इज कंप्लीटली इंस्टॉल्ड वेल, इंक्लूडिंग पाइपिंग, ट्यूबिंग्स, जो भी उसके हैं। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इट इज ऑपरेटिंग विद इन द लिमिट्स एंड टॉलरेंसेस। जैसे बोला है कि 10 से 20 के स्पीड पे रन कर सकता है, तो 10 से 20 की स्पीड पे क्या वो एक्चुअली रन कर रहा है। परफॉर्मेंस, टू चेक वेदर इट इज रूटीनली वर्किंग और नॉट। ऑलराइट। वैलिडेशन क्यों चाहिए? क्योंकि क्वालिटी से अगर मीट करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो वैलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो वैलिडेशन आपका प्रोसेस का हो सकता है, प्रोसेस वैलिडेशन, जिसमें आप हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देते हो कि प्रोसेस जो है आपका, उसकी डिजाइन सही है और वो वेरीफाइड है कि भैया ये प्रोसेस अगर आप रूटीनली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका आगे रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स आएंगे। तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस ऑफ व्हाट अ सिस्टम डज और व्हाट अ सिस्टम परपट्स टू डू, आगे का देख के। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब व्हाट अ सिस्टम इज बेस्ड अपॉन, पहले का देख के, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। रेट्रो मतलब पुराने, है ना, बोलते हैं ना रेट्रो गाने, पुराने गाने। so that is a retrospective validation। and let me tell you, जो भी मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगा, अगर आप जेन्युइनली सीरियस है, राइट, जर तुम्हाला 50% पण प्रेपरेशन करायची असेल तर डेली माझ्या सोबत या अभ्यास करायला। फक्त अर्धा तास, फक्त तुम्ही मला अर्धा तास द्या। ऑलराइट, उसमें मैं आपका बहुत तगड़ी प्रिपरेशन कराऊंगा। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट वैलिडेशन ऐसा वैलिडेशन होता है जो सीधा ड्यूरिंग द प्रोसेस आप करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट वैलिडेशन।
तो वैलिडेशन क्वेश्चंस डायरेक्टली किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ वैलिडेशन पे, कि रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट और री, या तो टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन पे, IQ, OQ, DQ, PQ, या तो डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन पे। इसी के आसपास आपके क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमेंगे, इसके बाहर नहीं घूमेंगे, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं घूमेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? सीट, हेलो तेजस्विनी। आएगा, आएगा, 10-15 दिन में आएगा। ठीक है, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल वैलिडेशन? स्पेसिफिसिटी, लिनियरिटी, रेंज, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, जिसमें 3 टाइप हैं, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इंटरमीडिएट। कोई और एनालिस्ट कर रहा है तो उससे भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, कोई और दूसरे लैब में कर रहा है तो उससे भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। दैट इज रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड इंटरमीडिएट प्रिसिशन। चांसेस है प्रवीण। कहाँ मिला है प्रतीक्षा? कुठे भेटलं तुम्हाला? देन वी हैव LOD, LOD, LOQ, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। इसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो याद रखना है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 3:1 in LOD and 10:1 in LOQ. Signal to noise ratio is 3:1 in LOD and 10:1 in LOQ. Okay, 3:1 and 10:1 LOD to LOQ ratio and signal to noise ratio in limit of detection. Minimum quantity which can be detected is the limit of detection. Minimum quantity which can be detected and quantified. Okay, संदीप में ठीक है, कर सकते हो। मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी डिटेक्टेड एंड क्वांटिफाइड, दोनों, तो वो LOQ होगा। सिर्फ डिटेक्टेड आया तो फिर आपका LOD, डिटेक्ट करने के बाद क्वांटिफाई आया तो LOQ। ठीक है, क्लियर है? LOD एंड LOQ के बीच का डिफरेंस क्लियर है सभी को? सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है मेन तो 3:1 एंड यहाँ पे 10:1, 3:1 एंड यहाँ पे 10:1। ऑलराइट, डेली 9:30 बजे जुड़ते चलिएगा। ओके, क्योंकि मैं आपको डेली तगड़ी तैयारी कराऊंगा और मैं आपको बहुत ही बढ़िया प्रेपरेशन कराऊंगा। सो फर्स्ट हमारे पास स्पेसिफिसिटी, एबिलिटी ऑफ अ मेथड टू असेस एनालाइट आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्रेडेंट्स, इम्प्योरिटीज, दैट इज स्पेसिफिसिटी, जहां पे आप एनालाइट डिटेक्ट करते हो। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, डिग्रेडेंट्स, स्पेसिफिसिटी उसको कहते हैं। दूसरा है लीनियरिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द टेस्ट रिजल्ट विजिन अ रेंज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ऐसे इस तरीके का ग्राफ आप प्लॉट करते हो ना, लीनियरिटी, जिसमें आपकी 3 वैल्यू लाइन ट्रेंड लाइन में होनी चाहिए, भले ही 1-2 बाहर हो तो चलेगा, बट ट्रेंड लाइन में आपके 3 वैल्यूज होनी चाहिए। सो दिस इज लीनियरिटी, जिसको हम जिसका वजह से हम रिग्रेशन लाइन हम कैलकुलेट करते हैं। और मिनिमम 5 कॉन्सेंट्रेशन इज रेकमेंडेड, मिनिमम 5 कॉन्सेंट्रेशन। देखिए यहाँ पे मैंने भी 5 ही लिए हैं, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। ऐसा फिक्स नहीं है, ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आपको 5 कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके 5 कॉन्सेंट्रेशन हो गए, करेक्ट? तो ये आपका लीनियरिटी देगा। रेंज, एक रेंज होती है, जैसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी 75 to 125 है ना, 85 to 115, तो रेंज है ना, रेंज है, interval of upper and lower limit. So sensitivity, specificity, range, linearity, accuracy, which is trueness, agreement between the true value and the measured value, जो आपको वैल्यू मेजर करके आई है, जो एक्चुअली वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज परसेंट रिकवरी। प्रिसिशन आपके 3 टाइप के होते हैं, रिपीटेबिलिटी, अगर सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस में हुआ है, इंटरमीडिएट अगर सेम लेबोरेटरी में हुआ है बट अलग अलग टाइम पे, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगर अलग अलग लेबोरेटरीज में हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि रिपीटेबिलिटी क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है,
इंटरमीडिएट प्रिसिशन क्या है? ये जो ऐसे टॉपिक्स है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। ये आपको यूजुअली मे बी बहुत कम लोग होंगे, मे बी इसके एमसीक्यूज़ आपको बहुत जगह मिल जाएँगे, कि बहुत लोग सीरीज़ होगी आपकी जहाँ पे आप एमसीक्यूज़ सीखेंगे। बट मेरे साथ आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो जिस कॉन्सेप्ट से आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएँगे, है ना? रटना नहीं है, क्रैम अप नहीं करना है। कोई भी हमारे साथ जो जुड़ता है, क्रैम अप नहीं करता या रटता नहीं है, मग अप नहीं करता, ठीक है? सो अब तक अगर मैं बता दूं, वैलिडेशन में आपका रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट, ये 3 टाइप के वैलिडेशन पे क्वेश्चन आता है। देन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आपका इंस्टॉलेशन, डिजाइन, परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है। देन आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑन characteristics of validation. How will you prove that a method is analytically validated? ICH Q2 की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो लीनियरिटी, प्रिसिशन, उसमें भी इंटरमीडिएट प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्यूरेसी, ठीक है? देन आपकी स्पेसिफिसिटी, एलओडी, एलओक्यू, रेंज, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये लिखते चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप ये लिखते चलेंगे माय डियर, ठीक है? अगर आप ये लिखते चलेंगे माय डियर, यस और नो। देन एलओडी जो मैंने आपको कहा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका 3:1 होता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट विच कैन बी डिटेक्टेड इज एलओडी, एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट विच कैन बी डिटेक्टेड एंड क्वांटिफाइड इज एलओक्यू। Detected and quantified is LOQ. Least amount of impurity which can be detected and quantified is LOQ. ठीक है? क्लियर है सभी को? और इसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो 10:1 होता है। वहां पे कितना था? 3:1। यहाँ पे कितना है? 10:1। देन हमारे पास रोबस्टनेस है। हाउ रोबस्ट इज योर डिजाइन, हाउ रिलायबल इज योर डिजाइन, तो वो होती है रोबस्टनेस, वो होती है रोबस्टनेस, ठीक है? अब कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के बीच का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। कैलिब्रेशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स इन द लिमिट्स एज कंपेयर टू दोज ऑफ द रेफरेंस। उसको बोलते हैं जैसे पीएच मीटर, तो पीएच मीटर को आप अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस के साथ कैलिब्रेट करते हो, जैसे फॉस्फेट पीएच 7, पीएच 6.4, पीएच 2, पीएच 9, अलग अलग पीएच के साथ आप कैलिब्रेट करते हो और चेक करते हो। बट वैलिडेशन में ऐसा कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं होता, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है कि देयर इज हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस के प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरियाज के अंदर ही आपका रिजल्ट्स आएंगे। It is performed as per calibration standard operating procedures, while validation is performed as per validation protocols. Calibration adjusts the accuracy and precision. Validation confirms the accuracy and precision. Validation confirm करता है precision और accuracy को, calibration adjust करता है precision और accuracy को, ठीक है? Clear छो? Are we all clear till here? ये देखिए क्वालिफिकेशन के जो 4 टाइप्स है, ये डिजाइन, ऑपरेशनल, परफॉर्मेंस एंड इंस्टॉलेशन। डिजाइन मतलब कि डिजाइन सही है उसकी, ऑपरेशनल मतलब कि वो लगाने के बाद लिमिट्स में काम कर रहा है प्रोसेस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, इंस्टॉलेशन सही से उसके ट्यूबिंग, पाइप, इक्विपमेंट वगैरह तो है, एंड परफॉर्मेंस में क्या वो लॉन्गर टर्म कर तक क्वालिटी उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ ऑपरेट कर रहा है, दैट इज क्वालिफिकेशन। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के वगैरह के लिए आपको 15 से 35 डिग्री का टेम्परेचर लगता है, ह्यूमिडिटी 45 से 80% लगती है, मे भी पूछ ले इसका, है ना? तो कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, ये आपको तीनों पता होने चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस, इनके टाइप्स, जैसे कैलिब्रेशन का तो पीएच मीटर तो होता है, क्वालिफिकेशन आपका यू विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है, और वैलिडेशन आपका प्रोसेस का होता है, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन, रीवैलिडेशन, है ना? देन आपके कंफर्मेटरी पैरामीटर्स फॉर वैलिडेशन होते हैं
different types of parameters like LOD, LOQ, accuracy, precision, linearity, range, specificity, है ना? तो वो आपके होते हैं पैरामीटर्स जो कि असेस करते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये परचेज करने हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी है, उसमें आप टाइप कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग द नोट्स फॉर डीआई, ठीक है? तो वो भी आपको मिल सकते हैं। अब ये जो वैलिडेशन है सर, इसकी कोई गाइडलाइन मेन क्या है? तो मेन इसकी है आईसीएच क्वालिटी गाइडलाइंस, Q2A, Q2B। इसमें मेथोडोलॉजी होती है Q2B में, डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी होती है Q2A में, एज पर द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड ह्यूमन यूज। वैलिडेशन गाइडलाइंस मानी जाती है इन्हें वैलिडेशन गाइडलाइंस मानी जाती है, ICH Q2A एंड Q2B को, ठीक है? क्लियर है सभी को? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पुराना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट, प्रोस्पेक्टिव मतलब न्यू प्रोडक्ट, आने वाला प्रोडक्ट, और कॉन्करेंट मतलब करंट प्रोडक्ट। बस ये 3 कीवर्ड अगर आपको याद हो गए ना तो नैया पार है। एंड मैं टॉपिक वाइज आपको, अगर आप महाराष्ट्र डीआई का सिलेबस देखेंगे तो इस सीरीज में हम आपको टॉपिक वाइज आपके लिए ले आए हैं चीजें, टॉपिक वाइज आप आराम से चीजें कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच तेजस्विनी, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू, दैट इज रियली नाइस ऑफ यू, अप्रिशिएटेड माय डियर, ठीक है? यू मेड मी स्माइल। यस, आप डेली सभी लोग जुड़ते, देखिए मैं फ्री में जितना हो सकते हैं मैं आपके लिए करता हूँ। अब कुछ-कुछ चीज़ें होती है जो हमें पेड करनी पड़ती है क्योंकि हमारी पूरी टीम काम करती है नोट्स बनाने में, बहुत सारी चीज़ें को क्यूरेट करने में। तो आपको बस अगर परचेज़ करने हैं 349 और मैं बहुत बेसिक प्राइस में, इतना तो हम एक पिज़्ज़ा पे उड़ा देते हैं। तो मैं बहुत बेसिक प्राइस में आपके लिए चीज़ें ले आता हूँ ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो नीडी बच्चा है, उस तक भी पहुँच सके। क्योंकि उसमें भी वो क्षमता है कि वो क्वालीफाई करेगा। बट पैसे बीच में नहीं आने चाहिए। करेक्ट? बट अगर कोई चीज़ मुफ्त की मिल जाती है ना तो फिर हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसका एक पेमेंट रखता हूँ, वरना मैं वो भी ना रखूँ। देन आपकी क्वालिफ़िकेशन डिज़ाइन, कि भैया डिज़ाइन सही है इक्विपमेंट की, इंस्टॉल सही हुआ है या नहीं इक्विपमेंट, उसके जो जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है? देन आपके जितने भी चीज़ें हैं ऑपरेशन के, भैया वो लिमिट्स में काम कर रहा है कि नहीं, जो उसके रेंज लिमिट्स थी। परफॉर्मेंस, क्या वो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है कि नहीं। दैट इज ग्रेट तेजस्विनी, बहुत बढ़िया बात है कि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। कैलिब्रेशन वैलिडेशन, मैंने क्या कहा था? इट इज यूज टू एडजस्ट, कैलिब्रेशन एडजस्ट्स द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, वैलिडेशन कंफर्म्स द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। पहले डी क्यू, फिर आई क्यू, फिर ओ क्यू, फिर पी क्यू, DIOP, डिजाइन इंस्टॉलेशन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो लेट मी टेल यू, अगर आपने मेरी ये जो सीरीज है 2 महीने की 60 डेज की, इसे अच्छे से फॉलो किया, जो हमारे टॉपिक्स में लाया हूँ आपके लिए कंटेंट, वो अच्छे से आपने देखा, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई रोक सकता है क्वालिफाई करने से। आई डोंट थिंक माय डियर। ओके, देन आपके जितने भी पैरामीटर्स है वैलिडेशन की, प्रिसिशन में 3 है, रिपीटेबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रिसिशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबल मतलब कि जो यहाँ है वो उस लैब में भी है, रिपीटेबिलिटी मतलब बार बार जो हो रहा है, और इंटरमीडिएट प्रिसिशन मतलब कि अलग अलग टाइम पे बट सेम लैब में, अलग अलग टाइम में बट सेम लैब में। तो रिपीटेबिलिटी, इंटर, ये तीनों प्रिसिशन के टाइप्स हैं बट इनका डिफरेंस समझ के चलना। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है? इस लैब में हुआ उस लैब में भी होगा, इंटरमीडिएट इस टाइम पे हुआ उस टाइम पे भी होगा, रिपीटेबिलिटी इस बार हुआ उस बार भी होगा। हिंदी भाषा में, सरल भाषा में हम एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज एमसीक्यूज तो आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो मेरा यही महत्व है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाओ। LOD, LOQ, लिनियरिटी, रेंज, प्रिसिशन, रोबस्टनेस, रगेडनेस,
तो एक्यूरेसी क्या होती है? क्लोजनेस ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड या द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, है ना? तो मीन स्क्वायर डिविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह आप मेजर करते हो. प्रिसिशन इज द डिग्री, the closeness of agreement between a series of measurement, between a series of measurement. True value, measured value, accuracy. Series of measurement, precision. Okay, clear है? LOD, LOQ, लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्वांटिटेशन, जो मैंने बोला, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसमें 3:1 है, इसमें 10:1 है. लीस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट विच कैन बी डिटेक्टेड is LOD. Least amount of analyte which can be detected and quantified is LOQ. LOQ को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, बट LOD को बस डिटेक्ट कर सकते हैं. यू कैनॉट क्वांटिफाई, यू कैनॉट क्वांटिफाई. सो linearity, range, precision, intermediate, repeatability, reproducibility. लीनियरिटी, लीनियर रिलेशनशिप जिसमें 5 कॉन्सेंट्रेशन हो तो बेटर है, इस तरीके का लीनियरिटी. तो ये 3 ट्रेंड लाइन पे, बाकी 2 थोड़े आउटलायर जैसे हैं. तो ये लीनियर लाइन बनी या नहीं बनी ना? तो ये लीनियरिटी हो गई. कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.99 के ऊपर हो तो बढ़िया है, 0.99 से ऊपर हो तो बढ़िया है कोरिलेशन. 1 represents strong correlation. रेंज एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें अपर एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आपका रिजल्ट आ रहा है, अपर एंड लोअर. रगेडनेस, तो ये यूएसपी के टर्म है. जब 2 डिफरेंट सिस्टम्स एनालिस्ट के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो तो वो रगेडनेस होती है. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया ने ये टर्म दिए. 2 डिफरेंट सिस्टम्स और 2 डिफरेंट, वी कैन से, 2 डिफरेंट सिस्टम्स, कॉलम्स या एनालिस्ट के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका निकलता है वाया द रगेडनेस. तो जितनी भी चीजें मैंने आज की आपकी क्लास में कराई है, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड रीवैलिडेशन, टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल, डिजाइन, परफॉर्मेंस, कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन का डिफरेंस, एंड वैलिडेशन को कंफर्म करने के लिए जो पैरामीटर्स है, रोबस्टनेस, रगेडनेस, रिपीटेबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रिसिशन, है ना, लिनियरिटी, स्पेसिफिसिटी, रेंज. तर हे सगळं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, याला विसरू नका. DI ची सीट घेऊन टाका. ओके, एवढा अभ्यास करा, फुल फोकस ठेवा. ऑलराइट, पूरी अगर आप जान लगा देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता माय डियर. ऑलराइट, पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे. कैन वी गो अहेड, कैन वी मूव फॉरवर्ड. So calibration is a process of determining its accuracy. Confirming is a validation. Determining or estimating is calibration. Note the difference. इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं अलग अलग पीएच पे, जैसे पीएच मीटर को करना तो अलग अलग पीएच पे करेंगे. अगर आपको क्वालिफिकेशन करना है तो यूवी विजिबल का करोगे तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्टैंडर्ड वगैरह देखोगे कि सही है या नहीं, है ना. तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन. So you should know qualification, validation, calibration, these 3. इंस्टॉल सही से हुआ या नहीं, इंस्टॉल सही से होने के बाद क्या उसकी डिजाइन सही है या नहीं, डिजाइन सही है या नहीं के बाद क्या वो ऑपरेट कर रहा है विद इन द रेंज, क्या वो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन को मीट कर पा रहा है, परफॉर्मेंस सही है उसकी लॉन्ग टर्म तक. रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मतलब पहले का कोई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट है उसकी का टेस्टिंग कंट्रोल लेना. प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे कोई न्यू प्रोडक्ट का सोचना. कॉन्करेंट, करेंटली जो प्रोडक्शन में उसकी वैलिडेशन करना. ठीक है. एक्यूरेसी, क्लोजनेस बिटवीन ऑफ मेजरमेंट बिटवीन द ट्रू एंड द मेजर्ड वैल्यू. प्रिसिशन,
क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट बिटवीन द सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। देन स्पेसिफिसिटी, लिनियरिटी जिसमें 5 कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ओके। रेंज, अपर एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन के विद इन आपका वैल्यू आ रहा है। एलओडी, एलओक्यू जिसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो 3:1, 10:1। मैं बार 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 सेम चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे पार्ट से। जैसे ICH Q2, तो Q2A, Q2B, Q2A में आपकी डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज आएगी, Q2B में आपका मेथोडोलॉजी आएगी वैलिडेशन की। तो जितनी भी चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी जरूरी है। तो अगर आप इस क्लास को देखेंगे ना, बस मैं रोज आधा घंटा लूंगा आपको, आई विल ओनली टेक 30 मिनट्स, बट इन 30 मिनट्स में मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट को खोल के रख दूंगा, जिससे आपको पूरी चीजें समझ आ जाए और कोई भी MCQ आ जाए इस पार्ट से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बस डेली जुड़ते रहिएगा मेरे साथ 9:20 से लेके 9:50 तक, जहाँ पे मैं आपको पूरी की पूरी चीजें बताऊंगा, चाहे वो और पूरा प्रॉपर एज पर द सिलेबस। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे, जो क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन आपके सिलेबस वगैरह में दिया, हम उसी को फॉलो करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, आप सभी आए, ज्वाइन हुए, डेली मेरे साथ इसी तरीके से आधा घंटे ज्वाइन हुएगा। मैं आपका, जैसे आज मैंने कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन पूरा करवाया, कल मैं QBD, क्वालिटी बाय डिजाइन पूरा करवाऊंगा। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट गुड नाईट, अँड मचाते रहो, पडते रहो, अभ्यास करूया चांगला, ओके। चला भेटूया नंतर, बाय बाय.